ये कक्षा 11 का मॉडल पेपर है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र इंग्लिश क्लास 11 ओनली क्वेश्चन पेपर्स है। टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स एंड मैक्सिमम मार्क 100 नंबर्स। तो यहाँ पे पहले है जनरल इंस्ट्रक्शन है, सामान्य निर्देश है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। प्रथम जो 15 मिनट है वो कैंडिडेट्स को पढ़ने के लिए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Answer to these questions are to be the marked on the OMR sheets. There are 20 multiple choice questions carrying I mark each. Read the questions wise instructions and mark your answer to given OMR sheet. Do not erase, cut or use whiter on OMR sheet. Part B consists of descriptive type questions of 80 marks. Marks are indicated against each question. ये सभी प्रश्न दिए हैं, सेक्शन 1 और 2 के लिए है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एंड चूज द करेक्ट आंसर। सही उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन दैट्स फॉलोज। निम्नलिखित प्रश्नों का 20 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। जीवन फूलों की सेज नहीं है, बट बेड ऑफ थॉर्न्स, बल्कि कांटों का सेज है, बिस्तर है। और इट इज़ फुल डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज। यह खतरों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। दे हैव टू बी ओवरकम। हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इफ़ वी आर टू बी सक्सेड इन लाइफ। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं। इन द रेस ऑफ लाइफ। जीवन के दौड़ में। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क। हमें जोखिम का भय नहीं लेना चाहिए। विच इज़ द नेचुरल। जो स्वाभाविक है। सक्सेस इज एनी वर्क इन लाइफ। जीवन में सफलता, किसी कार्य में जीवन में सफलता गोज टू दोज पर्सन, उन व्यक्तियों को मिलती है। हु वेलकम रिस्क, जो जोखिम उठाते हैं, जो खतरों का स्वागत करते हैं। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट। और विज्ञान इस तरह के आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाता। इफ़ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लाइफ्स एंड कंपोज। और यदि हमारे वैज्ञानिक खतरा नहीं लेते अपने जीवन और आराम के प्रति। द मोर डिफ़िकल्ट वर्क, जितना ही अधिक कठिन काम होगा, इज द हार्डर शुड आवर इफोर्ट, उतना ही अधिक हमें प्रयास करना चाहिए। टू परफॉर्म इट, इसको प्रदर्शन करने के लिए। लाइफ इज ए नॉट स्मूथ सेलिंग। जीवन एकदम समतल नहीं है, सीधा नहीं है। प्रेटी डिफ़िकल्टीज, बड़ी कठिनाइयाँ। फ्राइटन ए वीकर हार्ट, ज़्यादा बड़ी कठिनाइयाँ जो है एक कमज़ोर हृदय वाले व्यक्ति को डरा देती हैं। हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जो जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होता है। बट ब्रेव हर्ट्स अचीव, लेकिन बहादुर हृदय अचीव फेम एंड हानर, लेकिन बहादुर हृदय वाला व्यक्ति प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करता है। बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वे खतरा लेने में आनंद लेते हैं। इन शॉर्ट रिस्क, और छोटे खतरे बिगिन सक्सेस एंड वर्क मिरेकल्स, छोटे खतरे सफलता लाते हैं और कार्य में चमत्कार करते हैं। इसके बाद है, इसके आधार पर क्वेश्चन लिखे गए हैं। लिखा है हाउ इज ए मैन लाइफ। आदमी का जीवन कैसा होता है। ए बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज।
ये गलत है। ए बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों का ताज। ए बेड ऑफ फ्लावर, फूलों की सेज। नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं है। तो यहाँ लिखा जाएगा बेड ऑफ थॉर्न्स है। व्हाट शुड वी डू सक्सेड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है टू टेक द रिस्क, जोखिम लेना। टेक इंजॉय, ये गलत है। टेक द इंटरमेंट, ये गलत है, इसको सही है हो। व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, बहादुर हृदय वाला व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। तो इसमें फेम एंड हानर है, फेम और हानर सही है। तो यहाँ सेक्शन डी सही होगा, ए एंड बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एरर। तो इसमें कम में एरर है और इसका उत्तर होगा केम। सही उत्तर केम है। तीसरा है द फेज ऑन द वेन मीन्स होता है डिक्रीजिंग, घटना, घटाव करना, यानी कमी लाना। ऑन द वेन का मतलब ये है। द साइनोनिम्स ऑफ डिस्पाइज, डिस्पाइज का साइनोनिम्स पर्यायवाची क्या है। हेट है, घृणा, घृणा करना है। डिस्पाइज माने भी घृणा करना। द एंटोनिम्स ऑफ सेवर इज, इसका मतलब होता है सेवर माने कठोर, और ये मिल्ड का मतलब मुलायम, मुलायम या नरम। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चन द फॉलो। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज राइटन बाई, खुशवंत सिंह है इसके लेखक। हु सेड वी आर सिंकिंग, तो कौन कहता है कि हम डूब रहे हैं। तो इसमें मैरी उत्तर होगा। हु वाज तुतनखामुन, तुतनखामुन कौन था। ए जियोलॉजिकल, ए साइंटिस्ट, एन इजिप्टियन किंग। तो ये सही है और बाकी सब गलत है। When did the green movement start? ग्रीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ। That is 35 years ago. Near about. Who is the name of protagonist the story of adventure? तो इसमें उत्तर होगा प्रोफेसर गंगाधर पंत। ये सब गलत है। चौथा है 14 से 15 है। हाउ मैनी पीपुल वेयर इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कितने व्यक्ति थे। तो इस फोटोग्राफ में 2 गर्ल्स नहीं थी बल्कि 3 लड़कियां थीं। 2 उसकी चचेरी बहनें और एक बड़ी बहन जो 12 ईयर्स ओल्ड थी। व्हाट इज द डिस्क्राइब्ड इंजन इन द पोयम, किस पोयम में इंजन का वर्णन किया गया है। तो इसमें लेबरम टॉप है। और इसके बाद 16 से 20 है। वेयर डिड आरम लिव, आरम कहाँ रहता था। तो आरम लिख रहता था एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉल्वेंट एवेन्यू। बी क्वेश्चन सही है, ये बी वाला सही है। ये इन टोटल हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर्स विजिट द गिवन एड्रेस, यानी लेखक कितनी बार गया था दिए गए पते पर। तो यहाँ थ्राइस हो जाएगा, 3 बार गया था। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस फिटगरलैंड, कैसे दिखाई देती थी। बोथ थी, वरीड लुकिंग थी और सिनिस्टर लुकिंग। बी एंड सी, बी एंड सी है, ये है बी एंड सी है, ये वाला सही है। हु वाज वेटिंग फॉर एंड्रयूज मिडनाइट, यानी एंड्रयूज को का प्रतीक्षा कौन आधी रात में कर रहा था। और तो इस यहाँ पे है जो मार्गन, जो मार्गन कर रहा था। और इसके बाद है हु पास्ड द सिटी गेट, सिटी गेट को किसने पार किया था। तो यहाँ लिखा जाएगा वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति।
ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब etc.